गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पी सिद्धार्थ एजुकेशन। सो आई होप आप हमारे जो 2021 के रजिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस है वो आप देख रहे होंगे एंड यू मस्ट हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस मिल रही होंगी। खैर, मैं आपको पिछले साल की जो मेरी जर्नी थी उसके बारे में बताना चाहूँगा एंड व्हाट मिस्टेक आई कमिटेड, जिसकी वजह से मैं 2-3 राउंड्स के बाद आगे नहीं बढ़ पाया। सो आप पूरे वीडियोस को देखें एंड ये वीडियोज लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं प्रत्येक का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 बनाने के बाद उसके अगले का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर से ज़रूर देखें एंड बी इंश्योर कि आप पूरे वीडियोस को देखें। ठीक है। सो खैर, मैं शुरू करता हूँ कि अब जो 2020 में 21 मई को 10:15 में मुझे एक कॉल आई थी। सो चूँकि मैं लेट नाइट राइजर था, सो आई कुंट गेट अप एंड मैं उस वक्त उसको पिक नहीं कर पाया। फिर हाफ एन आवर बाद एक कॉल आई थी, शायद 10:45 के करीब में। सो मैंने उसको पिक कर लिया लकीली। तो मैंने जैसे ही कॉल किया तो आई गॉट सरप्राइज कि उसमें बोला गया था कि कॉन्ग्रेचुलेसन, योर नंबर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर केबीसी। वो एक IVR कॉल थी, सिस्टम जनरेटेड कॉल, लेडी वॉइस में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आखिर ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हुई मेरे साथ। उसमें जैसे ही मैंने करना शुरू किया कि उसमें बीच में ही वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि अरे बाप रे, ये क्या, ये तो 2 कॉल चली भी गए, क्योंकि मैंने जैसे ही उसका चेक किया तो सेम नंबर से मतलब 2 मिस कॉल थी। तो एक मिस कॉल तो ऑलरेडी था ही, ये दूसरा था वो सेम ही नंबर से 9140 से स्टार्ट था। तो मुझे अब टेंशन हो गया कि आई मिस द अपॉर्चुनिटी। मैंने जल्दी सुबह उठा एंड उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया, मतलब तुरंत से मैंने वीडियो बनाया और मैंने उसको क्या किया कि जल्दी से यूट्यूब पर डाल दिया और उसको लिखा, ये वाला आप देख सकते हैं, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सुन जरूर लेना, बिकॉज आपको जिस पेपर का आप देने जा रहे हो एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज तो होनी चाहिए कि आखिर जिस क्वेश्चन पेपर को देने जा रहे हो उसके बारे में सिलेबस पता होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वगैरह, पैटर्न पता। तो ये आपको सब कुछ, सारे वीडियोज़ को आप देख लिए एक बार, सो दैट कि आपको क्लियर हो पाए कि आप सेम मिस्टेक ना करें जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो आप ये चीज़ें आप जरूर कर लें। तो इसमें बीच में ही टूट गया, तो मैंने इस पर ये वीडियो बना दिया एंड KBC कॉल फेक और ओरिजिनल ऐसे करके। इसमें कुछ देर बाद ही कुछ लोगों के रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए कि कुछ आप जैसे दोस्तों ने कमेंट किया कि कहाँ से कॉल आपकी आई थी। तो मैंने सब कुछ बताया, तो उन्होंने बोला कि अभी भी शायद वो कमेंट्स वगैरह होंगे कि ये तो जो भी ये नंबर से कॉल आ रही है वो इसे फेक बताई जा रही है, क्योंकि वो हैदराबाद से आ रही है। जो मुंबई से आ रही है, जो 9122 से स्टार्ट है, वो सही है। तो मुझे लगा अच्छा हो सकता है कि दैट माइट बी अ फेक कॉल, मेरे साथ एक तरह से प्रैंक की तरह हुई हो। तो मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा कि चलो प्रैंकिंग था एक तरह से, मतलब प्रैंक एक होता है फेक कॉल्स की। और ये ऑब्वियसली बाय हम लोग सुनते ही आ रहे थे कि KBC के हमेशा ही कॉल्स जो होते हैं वो अधिकतर लोग को ठगे जा रहे हैं इस तरह से। तो मुझे लगा कि चलो दैट वाज अ प्रैंक कॉल। फिर मैंने इसको उतना ध्यान नहीं दिया, फिर बस वीडियो बना कर डाल दिया। फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं मन में ये था कि यार हो सकता है कि अगर 3 कॉल्स आती हैं, क्योंकि मुझे पता चला था गूगल वगैरह से कि 3 कॉल्स आती हैं एंड 2 हाफ एन आवर के अंतराल में और 1 आएंगे फिर बाद में, आपको 2 दिन के अंतराल में 3 आनी है। तो दिमाग में था ही। तीसरे मैं इस स्मार्टफोन को एक स्मार्टफोन को अपने साथ रखे हुए था जिस पर वो नंबर था मेरा। तो मैं रखे हुए थे, तो पूरा दिन में नहीं आया। फिर 22 तारीख को मैं फिर भी निराश मन से मैं रखे हुए था अपने पास। फिर 22 मई को 5 बजे के करीब या 4:50 4:45 ऐसा कुछ करीब में एक कॉल आया। वो 9122 से स्टार्ट था। उस दिन मैं सारे एडवर्टाइजमेंट कॉल में पिक कर रहा था। वो कॉल आया, मुझे लगा कि दिस स्टार्ट फ्रॉम 9122 मस्ट बी फ्रॉम मुंबई एंड था भी ऐसे ही कुछ, मुंबई ही शायद लिखा आ रहा था लोकेशन का। मैं जैसे ही पिक किया तो वो वाकई में था KBC के ऊपर। सो मैंने उसको पिक किया तो उसने बोला कि कॉन्ग्रेट्स, योर नंबर हैज़ बीन सेलेक्टेड अगेन, द सेम वॉइस एंड सेम मैनर, वेदर यू आर द सेम पर्सन, यस तो 1 दबाएं, अदरवाइज 2। ऑप्ट करना था आपको लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी।
फिर वेदर यू आर द सेम पर्सन 1 and 2, फिर उसके बाद आप बीप के बाद आपको अपना बोलता कि बीप के बाद अपने आपको अपना उम्र बतानी थी, ऐसा कुछ करते हुए। तो ये चीज़ें मैंने गौर की। ठीक है, इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा कि ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं बनाया। तो जैसे ही मैं ये सब कर ही रहा था, 2-3 सवाल के बाद फिर से कट गया। अब मैंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को, बिकॉज मैं 2 कॉल तक ठीक थे, या तीसरा कॉल भी गया, मतलब कि अब कुछ नहीं। मैं अपने आप को दोष दे रहा था कि हो सकता है मेरे मोबाइल में कोई कमी होगी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज भर गया इसमें, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो हैंग कर रहा होगा, कट जा रहा होगा। हो सकता है कि मेरी सिम में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है मेरे बिहार की जो नेटवर्क है उसमें कोई प्रॉब्लम है। मतलब कि ये सब सोच करके मैंने सोचा कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी बिल्कुल ये नौटंकी में चला गया ये। और ये IVR कॉल कब से आने लगी, ये तो हमेशा मैनुअली कॉल की जाती थी। ये लॉकडाउन की वजह से सब गया मेरा सब अपॉर्चुनिटी। ये लॉकडाउन आया ही था इसी वजह से, मतलब ये सब सोच ही रहा था, मन गलत बात। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, कम से कम ट्राई तो अपनी तरफ से करना ही है। तो मैंने क्या किया कि एक जल्दी मैं गया और ईमेल आईडी निकाला KBC का, उसको क्या किया कि मैंने मेल कर दिया, यू कैन सी दिस। मैंने बोला कि यार मैं 10 साल से कर रहा हूँ सर, अच्छे से बोला था कि 10 साल से मैं कर रहा हूँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 2 मिस कॉल होने के बाद मैंने एक मिस कॉल, फिर एक मैंने पिक किया लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर तीसरा वाला भी डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसा मैं क्यों हो रहा है मेरे साथ? प्लीज़ किसी मैनुअली किसी को बोलिए ना मुझे कॉल करने के लिए। मैं आई बीन वेटिंग सो लॉन्ग। सो उधर से उस दिन कुछ नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिल्कुल मतलब 22 मई को मैंने ये किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 23 मई को डायरेक्ट एक रिस्पॉन्स आया। 23 मई को शायद 1 बजे के 10-15 मिनट पहले एक रिस्पॉन्स आया, ये आप देख सकते हो। उन्होंने बोला डायरेक्ट, देखिए वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। 30 मिनट के अंतर्गत एक आते हैं कॉल, मतलब हिंदी इंग्लिश में जो लिखा हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हो। सारा कुछ उतना तो मैंने नहीं लिया, दिखाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये आप देख सकते हो। लेकिन उसमें बोला था कि 30 मिनट के अंदर आते हो भाई, आप यार मिस कर दिया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ये ऑलरेडी रूल्स में मेंशन्ड है। तो मैंने जाकर रूल्स पढ़ा तो वाकई में ऐसा कुछ था कि अगर किसी वजह से अगर आप पिक नहीं कर पाते हो, कट जाता है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लगा कि ये तो पूरा एक तरह से ढकोसला है यार, मतलब मेरे माइंड में यही चल रहा था, ये यार एक तो पूरी ज़िंदगी आप बर्बाद कर दो, मतलब किसी के इंतजार में, फिर एक मिस कॉल नहीं हुआ तो नहीं उठाया, फिर ये नहीं हुआ तो वो, मैं बस बिल्कुल डिजेक्टेड था उस वक्त। फिर भी मन में आया था कि कुछ ना कुछ तो करना ही करना है, और मैसेजेस भेजना और ईमेल्स भेजेंगे। 3 तो ऑलरेडी मैं भेज चुका था, तो उसके बाद ये आया रिस्पॉन्स। मैं फिर से गूगल पर गया और वेबसाइट से ढूंढने लगा कि कोई नंबर है जिस पर मैं डायरेक्ट बात करना चाह रहा था। नंबर दिख नहीं रहा था मुझे, तो एक मैं नीचे स्क्रॉल करके जैसे ही मैं गया गूगल पर तो मैंने नेक्स्ट पेज पर जैसे ही बटन पर टैप किया तो मैं सब पर पिक करके देख रहा था। जैसे ही मैं एक जगह पर मैं गया तो वहाँ पर एक वेबसाइट मिला हमको। तो उस वेबसाइट के अंदर एक इमेज थी जिसमें कि अमिताभ बच्चन जी इस तरह से पॉइंट किए हुए थे, एक नंबर था, KBC व्हाट्सएप हेड ऑफिस या ऑफिस करके कुछ लिखा हुआ था। मुझे लगा कि यस दैट इज़ द थिंग जो शायद मुझे मिल जाए। तो मैंने जल्दी उस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव किया। फिर उसके बाद उनको मैंने कॉल किया, मतलब मैसेज किया। आप ये देख सकते हो, मैंने लिखा हाय, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि सुबह कॉल कीजिए। तो मैंने बोला कि सुबह कॉल कर, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैंने बोला कि सुबह कॉल करना है सर, बीच में कट जा रहा था ये सब कुछ, तो इसके लिए मैं सुबह कब कॉल करूँ? तो मैं शायद 9 बजे, उन्होंने बोला ये सब मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। तो उन्होंने बोला 9 बजे, तो मैं सोचा था कि अरे बाप, मैं तो ऑलरेडी 11 बजे तक सोता हूँ, अब 9 बजे उठना ही है किसी भी हालत में। तो मैं रात को यूजली लोग आजकल इंटरनेट वाला मोबाइल चला कर ही छोड़ देते, तो मैं उसी तरह से छोड़ दिया उसको। सुबह में मैं 9 बजे कॉल करने के पहले मैं बीच में इसको देख रहा था। जब मैं बीच में देख रहा था तो मुझे लगा कि अरे यार कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी कॉल मैं कभी भी 9 बज सकती। तो लेकिन ठीक 9 बजे के 10 मिनट पहले मुझे कॉल आई उसी व्हाट्सएप नंबर पर। चूँकि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे पास उसका सबूत तो नहीं है वो वाला,
लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला स्क्रीनशॉट। तो इस पे कॉल आई कि उन्होंने बोला कि हेलो, हाँ जी बताइए क्या इशू थी। तो मैंने बताया, मैं तो सब कुछ बताने लगा एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह बिल्कुल, कि मैं 21 मई को कॉल आई थी, फिर मैंने उसको मिस कर दिया, फिर मैंने पिक किया आधे घंटे बाद। फिर 22 मई को जो आई थी वो मुंबई से आई थी, उसको भी उसको तो मैं मिस नहीं किया, लेकिन फिर वो आधे में ही कट गई। तो ऐसा कैसे होगा सर, आप कुछ कीजिए और वगैरह ऐसा कुछ मैं बोल रहा था। इस बात ने उनको ट्रिगर कर दिया, उनको पता चल गया कि अरे ये तो बंदा वाकई में बिल्कुल, क्योंकि वो फेक थे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये। उन्होंने बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है, आपने रजिस्टर किया है? तो मैंने बोला हाँ सर। ये मुझे मन में माइंड में है कि ये कैसे सवाल है, आखिर रजिस्टर किया तभी तो कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ सर, तभी तो मुझे कॉल्स आ रहे हैं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, उस तरह से आपने 10,000 रुपये जमा किए हैं KBC के अकाउंट में। तो मेरे माइंड में है कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने बोला 10,000, तो हाँ प्रत्येक को एक सिक्योरिटी मनी या टोकन मनी कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कहा, एक अकाउंट जमा करवाने पड़ते हैं। 10 बजे आपका कॉल कट जा रहा था और जिन्होंने करवाए हैं उनके ही कॉल्स आ रहे हैं। तब मेरे माइंड में चलने लगा कि क्या वो बातें कि कभी KBC कभी कोई पैसे नहीं मांगती, कभी किसी को किसी से कोई फ्रॉड वगैरह नहीं करती, ये सब चीज़ें क्या बकवास थी ऐसा कुछ। मेरे माइंड में वो वही चल रहा था। लेकिन उन्होंने बीच में और फिर एक बात बोला कि अच्छा कोई इशू नहीं है, आप विद इन हाफ एन आवर या विद इन 1 आवर आप क्या करो कि जल्दी से ट्रांसफ़र करो, मैं आपको IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर एंड वगैरह में दे रहा हूँ नाम के साथ। तो मैंने बोला सर मेरे पास तो अब है ना, क्योंकि मेरे माइंड में अब डायरेक्ट अब आने लगा था कि शायद हो सकता है कि ये फेक कॉल ही है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सुन रखा था कि ये ऐसा कभी नहीं मांगती। लेकिन उन्होंने फिर भी अटेम्प्ट किया। तो बोला नहीं, लॉटरी तो आपको लगानी ही पड़ेगी, 25 लाख रुपीज़ मिलेंगे, 25,000 रुपीज़, 25 लाख ही थे आपको मिलेंगे इसके ज़रिए वगैरह ऐसा। तो मैंने बोला अब दिमाग में आ गया कि बिल्कुल अब बच के जल्दी से निकलो, क्योंकि अब माइंड में तो बस सब चलने शुरू हो गए थे कि क्या वाकई में फेक थी या फिर नहीं थी, ये मैं शुरू में चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों से अब क्लियर हो रहा था कि वो फेक है। उन्होंने अब तो यहाँ तक वो बोलने लगे कि अरे पैसे तो भी, मैंने बोल दिया कि सर पैसे तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, एंड मेरे पास तो अभी होंगे नहीं, क्योंकि मैं खुद एक रेंटर हूँ, पेइंग गेस्ट हूँ, और पैसे तो मैं कैसे दे पाऊँगा आपको। सो अभी मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कि अरे यार मैंने बताया कि स्टूडेंट हो सर, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ, सब कुछ बताया, सो दैट कि उनको सही भी लगे कि वो पटना बिहार के ही लोकेशन पर ही डिटेक्ट करे, तो लगे सब कुछ परफेक्ट रहे। लेकिन थोड़ा सा मैंने ये मॉडिफाई किया कि मैं स्टूडेंट हूँ और वगैरह। तो उन्होंने बोला कि अरे यार तुम स्टूडेंट के पास तो पेटीएम में भी पैसे रहते हैं, 10,000 तो कम से कम होता ही है, क्योंकि 10,000 तो तुमको पे करना ही होगा, अदरवाइज देयर नो चांस। फिर मुझे हम लोग को मत कहना कि तुम्हारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, तुम इतने दिनों से वेट कर रहे हो जैसे तुमने बताया। तुम अब तो दिमाग में था ही कि तो बिल्कुल फेक हो गया, क्योंकि बात तो धीरे धीरे बातों से ही आपको माइंड में चलने लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में उस वक्त चलने लगे थे। फिर अब दिमाग में आ गया कि ये वाकई में, क्योंकि उतने दिन से आप KBC देखते देखते एक बार ये कॉल आता है कि वो अमिताभ जी का आपके बैकग्राउंड में चलने लगता है वीडियो या इमेज की, कि कभी भी कोई कॉल नहीं करती, कभी कोई पैसे नहीं मांगती, ऐसा कुछ। अभी दिमाग में आया कि मैं तो बिल्कुल फंस चुका हूँ, अब तो क्या करूँ। तो उसी वजह से मैं ये सब चीज़ें बोले जा रहा था। उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं आपको क्या करूँगा कि कोई इशू नहीं है, 10,000 नहीं है पेटीएम में तो होगा ही भाई, तुम तो 10,000 रुपये जल्दी से पे कर दो। मैंने बताया कि सर मैं हेल्पलेस हूँ अभी, विश्वास कीजिए, अभी कम से कम थोड़ा वक्त दीजिए। तो नहीं, एक दिन से ज़्यादा नहीं दे सकता, आपको कोशिश करनी है कि आपको शाम तक ही किसी तरह से आपको इस IFSC कोड और जो मैं आपको दे रहा हूँ अकाउंट नंबर पर आप चेक कर लीजिए। गया? तो मैं बोला हाँ सर गया, मैं ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि मैं चेक थोड़ी कर रहा था, मैं बोल दिया हाँ सर गया। तो उस पर आप भेज दीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए, शाम तक बिल्कुल 5 बजे तक आपके वक्त है, मैं फिर से आपको कॉल करूँगा 5 बजे। तो मैंने बोला ओके सर ओके। तो जैसे ही फिर गया कि नहीं, फिर से उन्होंने
फिर से जैसे ही मैंने काटा तो थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से कॉल किया, तो जो मैंने कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसको रिसीव नहीं किया, शायद यही कंफर्म करने के लिए कि आप भेज रहे हो वगैरह ऐसा कुछ। मैंने नहीं किया, फिर मैं जल्दी से व्हाट्सएप सेटिंग में जाकर के ब्लॉक किया। तो ये थी अभी तक फ्रॉड से रहने की कहानी। तो मैं सबको बताऊंगा कि ये इसमें मोस्ट लाइकली आप इसमें क्या हो सकता है कि इस चीज़ से आप फेस कर सकते हैं। सो डोंट फॉल इनटू ट्रैप। और कोई भी ऐसा वाकई में नहीं करता है, बिलीव कीजिए मैं अपने इस गलती से सीखा है मैंने। तो ये पहली राउंड की बात थी, जो दूसरी राउंड और तीसरी राउंड की है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी आपको। सो आपको क्या होगा कि ये इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, तो पूरा आप देखें और बने रहें। थैंक यू, गुड डे, बाय।